हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 107 है, जो टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी साबित होगा। तो अगर आप इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, जो 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। क्वेश्चन आपका है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? आप वैदिक युग को पढ़ रहे हैं। वैदिक युग में जो क्वेश्चन है या वैदिक सभ्यता, उससे जो पहला क्वेश्चन बढ़ रहा है, जो 61 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का पहला नंबर है, वो कह रहा है कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए उपनयन, बी ए समावर्तन, सी ए ब्रह्मचर्य, डी ए सीमांतो उन्नयन। तो ये कौन सा संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सीमांतो उन्नयन जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है। ये 16 संस्कारों में जो है बात हो रही है, 16 संस्कारों की बात हो रही है। तो कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो वो सीमांतो उन्नयन जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी के सब संबंधित है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में देख लेते हैं आपका, गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक सीमांतो उन्नयन संस्कार होता है। जो सीमांतों 16 संस्कारों में सीमांतों जो उन्नयन संस्कार है, सीमांतो उन्नयन, यह भी एक संस्कार है जो क्या है, गर्भाधान के जो है चौथे से और 8वें माह तक के संस्कारों में ये सम्मिलित है। ये संस्कार जो है सीमांतो उन्नयन संस्कार क्या है, गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक सीमांतो उन्नयन संस्कार संपन्न होता था। इस संस्कार के संपादित होने के दिन स्त्री व्रत रहती थी, पुरुष मातृ पूजा करता था तथा प्रजापति देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। स्त्री अपने केशों में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती थी, जहां वेदों मंत्रों के उच्चारण के बीच उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी मतलब जो गर्भधारण की है, वो स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाने लगा, जिसे भूत प्रेत आदि से भयभीत होकर उसे दूर रहें। ठीक है, बाद में क्या है, गर्भिणी जो स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाने लगा, जिससे क्या है, भूत प्रेत आदि जो है उससे भयभीत होकर उससे क्या है, दूर रहें। इस संस्कार के बाद स्त्री को सुख तथा सांत्वना प्रदान की जाती थी। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व है। प्राचीन हिंदू संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है वो सबसे ज़्यादा उसका अधिक महत्व है, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था, तब समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। समावर्तन संस्कार जो है कब संपन्न होता था, जब गुरुकुल से कोई विद्यार्थी अपने घर लौटता था, तब कौन संस्कार होता था, तो समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना। ये वाला बार बार पूछा जाएगा कि समावर्तन का क्या अर्थ है, तो गुरु के आश्रम से स्वगृह मतलब अपने घर को वापस लौटना था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ब्रह्म के मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य का क्या होता है, अर्थ होता है। यह विद्या अध्ययन काल है। यह क्या है, विद्या अध्ययन का काल है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। आगे चलते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? कौन सी कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह, सती विवाह, प्रजाप्रथा, ये सब तो नहीं प्रचलित थी, बहु प्रचलित थी। कौन सी कुप्रथा यहाँ पे रहना चाहिए, इसको हटा दीजिए तब क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसको हटा दीजिए तब बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है,
वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। बहुपत्नी प्रथा जो थी ये प्रचलित थी। वैदिक युग की बात हो रही है तो इसमें बस यही प्रचलित था, बाकी के सब नहीं थे। तो नहीं था तो 3 हो जाता, तो आंसर आपका गलत ही हो जाता। तो कौन प्रचलित था? तो बहुपत्नी जो प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा उस समय नहीं था, और पर्दा प्रथा भी नहीं था। तो ये तीनों नहीं था, मतलब कुप्रथा में बस यही था क्या आपका? बहुपत्नी विवाह। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। वैदिक युग में जो है सती प्रथा, प्रजा प्रथा तथा बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियां जो है प्रचलित नहीं थी। वैदिक युग में जो है बहुपत्नी प्रथा का स्थान, जैसे कुछ स्थानों पे क्या है उल्लेख मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज प्रथा, वधु मूल्य, विधवा विवाह, बाल विवाह। कौन सी प्रथा जो है ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बाल विवाह। बाल विवाह क्या था? नहीं प्रचलित थी, और सब ये था जो दहेज हो गया, वधु मूल्य हो गया, विवाह, विधवा विवाह, ये सब क्या था? प्रथाएं थी। और कौन नहीं था? तो बाल विवाह नहीं था, बाकी ये सब थी। इनको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ये वाला बात आपसे पूछा जाता है कि किसमें पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इसको याद रखिएगा। तो ऋग्वेद समाज में विवाह एक जो है पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह की सामान्यता प्रचलित था। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्यवर्ण का दासवर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। ठीक है, परंतु क्या है? आर्यवर्ण का दासवर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु कहते थे। पुनर्विवाह एवं जो नियोग प्रथा था वह प्रचलित था। तो इसको याद रखिएगा। बस क्या है, बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं था, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रतिलोम विवाह। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है? प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है? ऑप्शन ए है माता के दर्जे के समान, बी है पिता के दर्जे के समान, सी है माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा, डी है माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये प्रतिलोम विवाह है। तो इसमें क्या है, माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा जो बच्चा उत्पन्न होता था उसको दिया जाता था। ऑप्शन डी आप 64 सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्रतिलोम विवाह जो प्रतिलोम प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ग की, उच्च जाति, उप जाति या कुल या वंश की होती थी। जो लड़की थी वो उच्च वर्ग से रहती थी मतलब, और लड़का जो होता था उसका निम्न होता था, चाहे वो निम्न वर्ण हो, जाति हो, उपकुल हो, वंश का हो, कोई भी हो, उसका निम्न रहेगा लड़की की अपेक्षा। तो इस विवाह को जो होता था, इस विवाह को क्या बोला जाता था? प्रतिलोम विवाह बोला जाता था। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती थी। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह को कटु आलोचना की है। जो स्मृतिकार थे उस समय के जो आलोचक थे, उन्होंने इसकी कटु आलोचना की है। ऐसे विवाह से उत्पन्न जो संतान को क्या बताया है? चंडाल बताया। ऐसे विवाह, प्रतिलोम विवाह से जो उत्पन्न संतान होगा उसको उन्होंने क्या बताया? चंडाल बताया है। हिंदू विवाह जो वैधता अधिनियम 1949 है और 1955 के हिंदू जो है विवाह अधिनियम में अनुलोम
एवं प्रतिलोम दोनों विवाहों को क्या है, वैध मान्यता प्रदान की गई है। तो जो अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम जो विवाह होता था उसमें उच्च कुल का जो लड़का होता है और निम्न कुल की लड़की होती है, उनका शादी होता है, चाहे वो वंश मतलब किसी से भी, लड़का जो होगा उच्च कुल का होगा और लड़की जाति धर्म जो भी है उसका निम्न होगा, तो वो क्या होगा, वो विवाह बोला जाता है अनुकूल विवाह। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है, वीरेंद्र से, पुरंदर से, पशुपति से, मारुत से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरंदर नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में जो है इंद्र को पुरंदर नाम से पुकारा गया है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनके सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में कौन थे, तो इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा है। पुरंदर का जो अर्थ है कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वित्तासुर हंता भी कहा गया है। वित्तासुर नामक राक्षस का जो है वध करने वाला कहा गया है। पुरभी भी कहा गया है, पुरभिद भी कहा गया है। किनको, तो इंद्र को। मतलब पुरभिद का मतलब होता है बादलों का भेदन करने वाला। पुरभिद मतलब बादलों का भेदन करने वाला। सोमापा भी कहा गया है, इंद्र को सोमापा कहा गया है, सोम का अत्यधिक पान करने वाला। सतक्रति भी कहा गया है, 100 हाथियों का स्वामी। 100 हाथियों का जो स्वामी है वह उसको क्या है, सतक्रति कहा गया है। मतलब ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। मदवान मतलब दानी आदि नामों से इंद्र को जाना जाता है। तो उनको जो नाम है क्या है, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, वृत्तासुर हंता भी कहा जाता है, पुरभिद भी कहा जाता है, सोमापा कहा जाता है, सतक्रति भी कहा जाता है, मदवान भी कहा गया है। किसको, इंद्र को। किसमें, तो ऋग्वैदिक जो देवता हैं ऋग्वेद में इनको इन नामों से जाना गया है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में जो इंद्र को है अंतरिक्षवासी, ठीक है, अंतरिक्षवासी देवता के रूप में इंद्र को क्या किया गया है, दिखाया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्तों का वर्णन है। इंद्र के लिए कितने हैं, तो 250 सूक्तों का वर्णन है। इसके बाद अग्नि का वर्णन 200 सूक्तों में हुआ है। अग्नि का कितने सूक्तों में है, 200 में। इंद्र को 250 में। हाथी की बात कीजिए तो हाथी को भी 200 सूक्तों के लिए उल्लेख किया गया है, ठीक है। इंद्र में जो ऋग्वेद में इंद्र को आंधी, तूफान तथा वर्षा के देवता के रूप में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आंधी, तूफान, वर्षा के देवता, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जिसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। जिसकी उत्पत्ति क्या हुई है, मेघ और जल से हुई है। 66 नंबर क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, अरे टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाओं को निर्देशित करती है। ऋग्वेद संहिता की 1/4 जो है ऋचाएँ, यहाँ पे डॉट रहना चाहिए, ऋचाएँ डॉट को निर्देशित करती है। किसको निर्देशित करती है, रुद्र को, मारुत को, अग्नि को, इंद्र को। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र को करती हैं। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ हैं वो किसको, मतलब 1/, आपको मालूम होगा कि टोटल जो हैं कितने हैं, तो टोटल आपका लगभग में 1000 के 1028 है। तो उसमें जो है 250 हैं वो किसको करती हैं, तो इंद्र को करती हैं। मतलब 1/4 हो गया, मतलब 4 भाग में से 1, तो 1028 वही 2.5 जो है इंद्र को करती हैं। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, इंद्र आपका आंसर हो जाएगा, उन्हीं को निर्देशित करती हैं। व्याख्या देखिए, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। सर्वाधिक सूक्त अर्थात 250 सबसे ज़्यादा इन्हीं को समर्पित हैं। इन्हें पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त क्या है, समर्पित है। 200 सूक्त जो है अग्नि के लिए समर्पित है। 250 को जो है आपके पुरंदर को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं।
वरुण को समुद्र का देवता कहा गया, ये भी याद रखिएगा कि किसको किस चीज का देवता कहा गया है। समुद्र का देवता कौन है? वरुण को कहा गया है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। ऋतु का नियामक और समुद्र का देवता किसको माना जाता है? तो वरुण को माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण इन्हें ऋष्य गोपा भी कहा गया है। वरुण को ऋष्य गोपा भी कहा गया है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है और एमपी में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट में। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावक देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो इंद्र हो जाएगा। सबसे उपयोगी यही थे, सबसे अधिक बार इन्हीं को किया गया है। तो ऑप्शन 67 का सी हो जाएगा। इंद्र आप याद रखिएगा, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा कि ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? तो वो आपके इंद्र हैं, इसको नोट करिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वेद का अत्यंत उपयोगी और भयावक देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद का अत्यंत, थोड़ा सा पानी पी लेते। तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद का अत्यंत उपयोगी और जो भयावक देवता हैं वो कौन है? इंद्र हैं, जिसके आह्वान के लिए ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है 250 सूक्तियों का क्या है? वर्णन किया गया। 250 सूक्त उनके लिए गाया गया है। किसके लिए? तो आपके इंद्र के लिए। इसे क्या है? पुरंदर कहा गया है। किले को तोड़ने वाला, वृत्तासुर हंता भी कहा गया है। वृत्तासुर का वध करने वाला, पुरभिद भी कहा गया है। बादलों को भेदने वाला कहा गया है। इंद्र अंतरिक्ष का देवता था। जो इंद्र थे वो अंतरिक्ष के देवता थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्नि का स्थान है, जिस पर मतलब उन पे 200 सूक्त है। इंद्र पे 250 और अग्नि पे 200 सूक्त हैं। घोष आकाश का देवता था। घोष जो थे आकाश के देवता थे, जो आर्यों का प्राचीन देवता और पिता तुल्य था। मारुत आदि का देवता है। मारुत आपको जानते हैं, वायुदेव, मतलब आपको वायुदेव जो पवन देवता है उनको भी मारुत नंदन बोला जाता है। मारुत जो हो गए मतलब पवन को बोला जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। यह वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। सोम जो देवता है उनको क्या माना गया है? तो वनस्पतियों का अधिपति माना गया है सोम देवता को। और एक प्रकार का जो सोम रस भी है उसको याद करिए, उसका मद्यपान कौन कर रहे थे? तो यही आपके पुरंदर कर रहे थे। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता है। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? आपका कौन हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा दोस्तों। आंसर इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? इंद्र है। आपका उत्तराखंड जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार व्याख्या दोबारा देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता इंद्र हैं। इंद्र का लगभग 1/4, देखिए ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछ देगा, तो आपको परसेंटेज में भी ध्यान रखना है कि ऐसे में आपको नहीं है कि 1/4 क्या पूछ दिया है। तो ऋग्वेद का लगभग 1/4 सूक्त जो है इंद्र को क्या है? समर्पित है। यह आर्यों के युद्ध के देवता एवं बादल के देवता थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो इंद्र को गोपति, गायों का स्वामी भी कहा गया है। सकम्भियान सर्वोत्तम खंभों का स्वामी कहा गया है। वृत्त हंता कहा गया है। पुरंदर कहा गया है। तो इन सब नामों को याद रखिएगा। अग्नि यज्ञ द्वारा देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते थे, इसीलिए इन्हें यज्ञ का देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्तों मतलब 250 सूक्त हैं। तो अग्नि के लिए 200 सूक्तों का क्या है? उल्लेख किया गया है। सोम जो है 9वें मंडल इन्हीं को समर्पित है। सोम का जो सोम है उनके लिए 9वां मंडल क्या है? समर्पित है। सोम जो है 9वें मंडल इन्हीं के लिए समर्पित है, सोम के लिए। वरुण जो है वो समुद्र के देवता हैं, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं एवं पापियों को दंड देने वाले थे। कौन? तो वरुण थे। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में घोड़ों का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में घोड़ों का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 256, 176, 356,
121, तो आंसर आपका हो जाएगा 256। आंसर यही लमसम में यही सही होगा, 200 होगा। तो ऋग्वेद में घोड़ों के लिए कितनी बार उल्लेख है, तो 200 यही आंसर होगा इर्द गिर्द। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, 200 है वैसे। पुरातात्विक संदर्भों का ये उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में घोड़ों का उल्लेख 200 बार से अधिक मिलता है, 200 बार से अधिक मिलता है। अतः ये जो निकटतम उत्तर होगा वो ये ही होगा। आगे देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अदैत्य काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? अदैत्य काल की जो अनुभूति हुई थी वह किस काल में हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है आपका शंकराचार्य के समय में, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती तो होगा नहीं, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा उत्तर वैदिक काल। 70 का भी कर लेंगे, उत्तर वैदिक काल आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए दोस्तों, अदैत्य काल या दैत्यवाद की अनुभूति उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व तथा याक्षिक कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषदीय प्रक्रिया हुई, जिसका चरम विकास जैन एवं बौद्ध आंदोलनों में क्या है दिखाई पड़ता है। उपनिषद विचारकों ने याज्ञिक अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया है कि उपनिषद के जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने याज्ञिक जो अनुष्ठान हुए हैं उसको ऐसी कमजोर नौका बताया है जिसके द्वारा इस जीवन रूपी भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। उन्हें मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। यह ज्ञान मार्ग था ब्रह्म और आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव करना। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के भाष्य में लिखा है कि उपनिषद विद्या वह विद्या है जिसके ज्ञान से जन्म, जरा, मरण, क्लेश दूर हो जाता है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, और सत्यमेव जयते का कहाँ उल्लेख है, तो मुंडको उपनिषद में उल्लेख है। ब्रह्म की सर्वप्रथम जानकारी विद्यारण्यक उपनिषद में मिलती है। ब्रह्म की या ब्रह्मा की सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है, तो विद्यारण्यक उपनिषद में मिलती है। तो इनको नोट कर कर चलिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा, ऋग्वेद। तो आंसर क्या हो जाएगा 71 का, ये सही हो जाएगा, डी सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है, तो ऋग्वेद है। आंसर डी आपका सही है, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए, ऋग्वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है वो भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी विस्तार से मिलती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृतियों की आधारशिला ऋग्वेद है। अतः क्या कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वह ऋग्वेद है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऋग्वेद को प्रथम 8 भागों में क्या है बांटा गया है, इसे अष्टक कहा गया है। ऋग्वेद को प्रथमतः 8 भागों में क्या है बांटा गया है, इसीलिए इसे अष्टकक भी कहते हैं। अष्टक, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक अष्टक को पुनः 8 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंत्र हैं 10,552 और सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं। आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, समुद्रपयन पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। समुद्रप्रयत्र पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तरीय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में। तो आंसर बी हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में। समुद्र प्रयत्र पृथ्वी के शासक को एक राट
नृत्य कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो इत्तरे ब्राह्मण में कहा गया। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम इत्तरे ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो सिद्धांत है वो किसमें मिलता है? तो इत्तरे ब्राह्मण में मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशा के राजाओं के नाम अलग अलग होने लगे। समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के शासक को अर्थात जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जैसे मध्य देश के राजा को किस नाम से जाना जाता था? तो राजा कहा जाता था। पूर्व देश के जो राजा होते थे उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम देश के राजा को स्वराट कहा जाता था, स्वराट कहा जाता था। उत्तर देश के राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण देश के राजा को भोज कहा जाता था। तो इनको याद रखिएगा, इनको नोट कर 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, याद होना बहुत जरूरी है। पीजीटी में पूछा गया 2006 में क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। जी.आर. शर्मा द्वारा, एच.डी. साकालिया द्वारा, यश घोष द्वारा, बी.बी. लाल द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, बी.बी. लाल द्वारा। रामायण और महाभारत में जो उल्लिखित स्थान के पुरातात्विक जो पहचान की गई है वो बी.बी. लाल द्वारा की गई है। इसको याद रखिएगा, ये एमपी में भी पूछ सकता क्वेश्चन है क्योंकि एमपी से रिलेटेड है। व्याख्या देखिए, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान वी.बी. लाल द्वारा की गई है। 1975 से 76 तथा 1976 से 77 में उत्खनन में से एक विश्वसनीय कालक्रम प्रकाश में आया। साथ ही इस स्थान पर प्राचीन बस्ती के विषय में भी क्या है जानकारी मिली है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उत्खनन में सबसे निचले स्तर से उत्तरी काली चमकीले मृत भांड एवं धूसर मृत भांड परंपरा के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। धूसर परंपरा के कुछ मृत भांडों पर काले रंग की चित्रकारी भी मिली है। यहाँ से प्राप्त मृत भांड श्रावस्ती, पीपरहवा और कौशाम्बी से प्राप्त मृत भांडों के क्या है समान है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया है? मतलब उससे क्या है उल्लेख मिलान किया है, ये समीकरण स्थापित किसने किया है? ऑप्शन ए है एच.डी. साकालिया, बी.बी. लाल, जी.आर. शर्मा, यश घोष। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा, बी.बी. लाल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बी.बी. लाल। तो महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थानों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया है? तो बी.बी. लाल ने किया है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बोगाज कुई अभिलेख मिला है। बोगाज कुई अभिलेख मिला है तुर्की में, ईरान में, बैक्ट्रिया में, अफगानिस्तान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की में। बोगाज कुई जो अभिलेख मिला है वो तुर्की में मिला है। ऑप्शन ए आप सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। मतलब जो एशिया माइनर वो कहाँ है? तुर्की में स्थित बोगाज कुई नामक स्थान से बोगाज कुई अभिलेख प्राप्त हुआ है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर स्थित बोगाज कुई नामक स्थान से बोगाज कुई अभिलेख क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का क्या है उल्लेख मिलता है। तो इनको याद रखिएगा, ये पूछता है कि ऋग्वैदिक जो है एशिया माइनर में किनका उल्लेख मिलता है, किन देवताओं का? तो उसमें इंद्र हैं आपके, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं। तो इनको याद रखिएगा। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। इस अभिलेख का सबसे प्राचीन अभिलेख भी, इस अभिलेख को सबसे प्राचीन अभिलेख भी माना जाता है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? अब देखिए वही पूछ दिया है, वैदिक देवताओं का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। इंद्र का मिलता है, अग्नि का नहीं मिलता है, मित्र का, वरुण का। तो अग्नि का नहीं मिलता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और उन सबका मिलता है। व्याख्या देख लीजिए,
अग्नि नामक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की क्या है सूचना देता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी तथा पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। ऋतु का नियामक माना जाता है। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे कौन हैं? तो 4 थे। तो इंद्र, नासत्य और मित्र आपके याद रहने चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही है। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण आंसर याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे हैं और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते हैं। आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है बाजीगढ़ी में, जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख में। तो आंसर डी हो जाएगा। बोगज कोई अभिलेख में क्या है अभी उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 2 कृषिक योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था ये बताना है। ऑप्शन ए है गोष्ठ, बी है क्षेत्र, डी है खल और सी है खल, डी है खिल्य। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। उसको बोला जाता था खिल्य। खिल्य याद रखिएगा, खिल्य बोला जाता था। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा अर्थात क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि को जो है उर्वरा कहा जाता था अथवा उसको क्षेत्र भी कहा जाता था। भूमि टुकड़ों में विभक्त थी। जिनके बीच में जमीनों की पट्टी होती थी उसको खिल्य कहा जाता था। जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां क्या कहलाती थी? खिल्य होती थी। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया गया है। आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आपका। ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा जाता है? अस्वस्थ होगा हमको लग रहा है। अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा गया है? अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा गया? अस्वस्थ, इस तरह आप इसको इस तरह लिखिएगा। अश्व वाला होगा अस्वस्थ, ये वाला वृक्ष किसे कहा गया है? बरगद को, पीपल को, आम को, केला को। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। पीपल को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा गया है? तो पीपल को कहा गया है। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष पीपल को कहा गया है। पीपल को संस्कृत में अस्वस्थ कहा गया है। भारतीय संस्कृत में पीपल देवता वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव से अतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि अस्वस्थ पीपल के वृक्ष में विष्णु, तने में जो है केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि, फलों में सभी देवताओं के साथ साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेशन देने वाली है, आपको थोड़ा सा सूचना दी ही है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। थोड़ा मेहनत करते हैं तो आप कमेंट भी कर दिया करिए, लाइक तो बनता है अगर आप करना चाहें तो। नहीं कंजूसी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।